हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। जैसा कि आपको पता है कि मैं नरेशन पिछले 1-2 सप्ताह से पढ़ा रहा हूँ। उसमें भी स्पेशल रूल्स, जनरल रूल्स मेरा ख़त्म हो गया, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। यदि आप मेरे को पहले बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें इसे, और प्लेलिस्ट में होम में जा कर के प्लेलिस्ट में सारा चीज़ आप स्पेशल रूल्स को देख लेंगे। और सारा टिप्स है, तो खास करके अभी मेरा नरेशन चल रहा है, उसमें भी क्या है स्पेशल रूल्स। उसमें भी क्या देखिए, तीसरा भेद आज स्पेशल रूल्स नरेशन में तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञाबोधक वाक्य। अब यहाँ देखिए आज्ञाबोधक वाक्य मैंने क्या, जैसे ब्रिंग ए चेयर, गिव मी ए पेन, है ना, तो ये आज्ञा देना या सलाह देना, हेल्प द पुअर, लव योर कंट्री, या रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी सम मनी। इस तरह से ये 3 तरह का मेन है, आदेश देना, सलाह देना और विनती करना। उसी पर आज मेरा नरेशन का फोकस है कि तीसरा है स्पेशल रूल्स का थर्ड नियम है, क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञाबोधक वाक्य। अब इसको देखिए कैसे पूछा जाता है, इसको हम कैसे पहचान लेंगे इम्परेटिव सेंटेंस है। तो यदि कोई वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू हो, प्रिंसिपल वर्ब से, जैसे ब्रिंग ए चेयर भी बताए ना, तो ब्रिंग मीन्स क्या हुआ, V1 है। टेक योर सीट, तो टेक क्या है, V1 है। मुख्य क्रिया शुरू होने वाला वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ देखिए, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य क्या हो, मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया, यानी V1 से शुरू हो, जिससे आदेश देना, ध्यान दीजिए, पहला हो गया आदेश देना, दूसरा सलाह देना या विनती करने का बोध हो, तो इनडायरेक्ट एसेज बदलने के निम्नलिखित नियम है। पहला नियम देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा के बाहर रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच के अर्थानुसार, रिपोर्टेड स्पीच में जो है उसके अर्थ के अनुसार क्रमशः, आप क्रमशः यहाँ से लीजिए, पहला क्रम ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा क्रम माने सीरियल। तो ये पहला हो गया क्रमशः आदेश का बोध हो तो ऑर्डर या टेल दे देंगे, पहला क्रम हो गया क्रमशः। दूसरा है सलाह देने का बोध हो तो एडवाइस दे देंगे, V1 है। टेंस के अनुसार सैड रहेगा तो एडवाइस में ईडी लग जाएगा। और विनती करने का बोध हो तो रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्टेड, इज पास्ट टेंस में हो, सैड हो तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ये हो गया पहला। वाक्य के इनडायरेक्ट स्पीच बदलने पर क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थानुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के अर्थानुसार, ऐसा नहीं, आगे में जो कॉमा के अंदर रहेगा उसका जो अर्थ बताएगा उसी अनुसार हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। तो बदल दिए, पहले कौन से बदल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को, सैड को बदल देंगे में ऑर्डर्ड, या से रहेगा तो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट बदल। दूसरा नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या करेंगे, अपने मन से उपयुक्त ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हो गया, ये तो पीछे भी हम पढ़ा चुके हैं, आपको जनरल रूल्स में पढ़ा चुके हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपने मन से लगा सकते हैं, लगा देने से अच्छा होगा, देखने में अच्छा, पढ़ने में सुनने में अच्छा लगता है। तीसरा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये जो है जिसका नाम है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसका नाम है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लगा देंगे। अभी तक ऊपर ने क्या पढ़ा था, उधर क्या पढ़े थे, दैट लगाना, इफ या इधर लगाना, यहाँ टू लग रहा है, लगा दे। चौथा नहीं है प्लीज, यदि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या, प्लीज हो या काइंडली हो तो उसको हटा दे, उसके बदले रिक्वेस्ट से ही काम चल जाता है। रिक्वेस्ट लगा देंगे तो प्लीज काइंड हो गया। अब यहाँ देखिए, द फर्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाओ। तो टीचर किसको कहेगा, या तो स्टूडेंट्स को कहेगा या अपने पर ही लीजिए, मुझे, शिक्षक ने मुझे कहा। द टीचर, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगाना होगा, द टीचर, तब अच्छा लगेगा। वाक्य नहीं लगाने से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनने या लिखने में बढ़िया नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऑर्डर्ड हो गया, सैड के बदले क्या हो गया, ऑर्डर में ईडी लग गया, क्या तो पास्ट टेंस है, V2 कर दिए इसको। द टीचर ऑर्डर्ड, मी नहीं था इसमें तो दे दिए, ऑर्डर्ड मी दीजिए या स्टूडेंट्स दीजिए। अब कॉमा के बदले क्या हो गया, टू। अब ब्रिंग ए चेयर, छोटा भी दे देंगे, अच्छे यार। शिक्षक ने मुझे आदेश दिया कि कुर्सी लाओ, इसमें क्या दिक्कत है, या शिक्षक यहाँ दे सकते थे आप, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू ब्रिंग ए चेयर, शिक्षक ने छात्र को आदेश दिया कुर्सी लाओ। दूसरा है, इसे आदेश का बोध हो गया, क्या हो गया, इससे आदेश,
आदेश देने का बोध हो गया, यानी ऑर्डर हो दे देंगे, इसमें ऑर्डर का बोध हो गया। दूसरा वाक्य है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हेल्प द पुअर, इसमें ऑब्जेक्ट है ही, है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो देना पड़ता है। ही एडवाइज्ड मी हेल्प द पुअर, आप गरीब को आप आदेश दोगे कि किसी आदमी को, गरीब को मदद करो, है हेल्प द पुअर, तो नहीं करेगा। यदि उसी से आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, सलाह दीजिएगा, भाई दे देना चाहिए, आदेश नहीं हुआ, ये होगी आपको सलाह। ही तो एडवाइस कर दीजिए, सेड टू क्या करेंगे हम, सेड टू के एडवाइज कर दिए, ही एडवाइज्ड मी टू, कॉमा के बदले टू हेल्प द पुअर, इसमें ऑब्जेक्ट था ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर। तो एडवाइस में सलाह का बोध हो गया। फिर ऑर्डर करेंगे यहाँ तो नहीं होगा, किसी को ऑर्डर देकर किसी का एहसान नहीं लिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, इसलिए सलाह दीजिए उसको। आप यहाँ देखिए द डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन टाइम, आप डॉक्टर ने कहा, किसको कहेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें देना पड़ेगा। डॉक्टर किसको कहेगा, पेशेंट को न कहेगा, क्या कहेगा कि भाई समय पर दवा खाइए। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट कर दीजिए, डॉक्टर ने मरीज को सलाह दिया, कॉमा बदले टू टेक मेडिसिन टाइम, सीधे उतर गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दिया, सेड है, ऑब्जेक्ट नहीं था, अपने मन से दिए, कहता डॉक्टर तो सलाह देगा, किसको देगा, पेशेंट को नहीं देगा, इसलिए दे दिए पेशेंट। उपयुक्त क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपने मन से उपयुक्त ऑब्जेक्ट लगाना। आप डॉक्टर है तो पेशेंट देंगे, टीचर है तो स्टूडेंट्स देंगे, नहीं तो मी तो चलेगा ही, मी किसी में चलता है, कि ऑर्डर का है तो आगे में इम्परेटिव सेंटेंस में V1 से शुरू होता है, तो वहाँ दो ही आदमी रहता है, बोलने वाला और सुनने वाला, इसलिए यू यहाँ छिपा रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, यहाँ यू छिपा हुआ है, यू देने की जरूरत नहीं है, लग रहा हूँ कि हाँ हमको कर, यू ब्रिंग ए चेयर, यू हेल्प द पुअर, यू टेक मेडिसिन, माने यू छिपा रहता है, देना नहीं, तो अपने मन से जो होगा उपयुक्त देंगे। चलिए द लीडर सेड, अब देखिए नेता ने कहा प्लीज टेक योर सीट, तो नेता किसको कहेगा, ऑडियंस को कहेगा, ऑडियंस दीजिए, पीपुल दीजिए। द लीडर रिक्वेस्टेड, कहते हैं प्लीज है, ध्यान दीजिए, लीडर को तो वोट लेने के लिए या अपना काम चलाने के लिए प्लीज कहना पड़ता है किसी को भी, तभी ना वो आपका साथ देगा, आपको वोट देगा। द लीडर क्या होगा, रिक्वेस्टेड, कहते प्लीज है भी, प्लीज के बदले तो रिक्वेस्ट आएगा ही, प्लीज तो हट जाएगा। लीडर रिक्वेस्टेड द पीपुल, किससे रिक्वेस्ट करेगा, वो पीपुल ही से न करेगा, रिक्वेस्टेड द पीपुल, आप कॉमन वर्ड बोल दे टू लग गया, अरे प्लीज तो हटिएगा, टू टेक। अब यहाँ एक सेकेंड पर्सन का बोध है, टेक योर सीट, तो सेकेंड पर्सन योर है, तो योर तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अनुसार पीपुल है, तो पीपुल तो पुलर हो गया, इसलिए यहाँ योर का डियर में बदल गया, डियर सीट, टेक डियर सीट। ये भी ध्यान रखना पर्सन को भी, पिछला जो भी नियम मैंने पढ़ाया जाता है नरेशन में जनरल रूल्स का, वो सारा अप्लाई होता है स्पेशल रूल्स पर, और कुछ इसका अपना भी है ना, इसलिए उसको नहीं भूलना। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं छोड़ना है, कपार पर चढ़ा रहेगा आपको, वो उसको यूज करने पड़ेगा आपको, तो इसको याद रखना है, जनरल रूल्स को हमेशा काम देता है। यहाँ चेंज ऑफ पर्सन है, सेकेंड पर्सन, चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, पीपुल है, पीपुल के अनुसार डियर हो गया। अब यहाँ देखिए सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हैव ए कप ऑफ टी, थोड़ा एक कप चाय पी ले, तो कहा, तो सी टोल्ड मी, यहाँ टोल्ड दे दिया, ऑर्डर नहीं दिए, उसने मुझसे कहा, कॉमेंट बोल दे टू हैव ए कप ऑफ टी, एक कप चाय ले लें, उसने मुझसे कहा एक कप चाय ले लें, ऑर्डर क्या बात है, या रिक्वेस्ट भी चल सकता है यहाँ, लेकिन प्लीज़ नहीं है, इसलिए टोल्ड ही देना अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखिए एक मिनट, छठा एग्जाम्पल में है इन्वर्टेड कॉमा से शुरू है, यानी रिपोर्टेड स्पीच शुरू में ही है, तो कोई बात नहीं है तो है, फिर यहाँ कॉमा बंद हो गया। कभी कभी ऐसा होता है रिपोर्टेड स्पीच शुरू में दे दिया जाता है, इसे अभी तक यहाँ देखा आपने, रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर वाला वाक उधर है, यहाँ शुरू में दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन सांप वहाँ बिल में जाने पर सीधा हो जाता है। तो वाक कैसे, या बीच में हो रिपोर्टिंग वर्ब, या अंत में हो, या शुरू में, कहीं भी रहेगा, तो वह सर्वप्रथम आपको रिपोर्टिंग वर्ब को सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा, तो ही दे दिए ही उसके बाद
सेड टू है। आप यहाँ देखिए कहता है रीड द फाइल, वाक्य को समझना पड़ेगा। रीड द फाइल बिफोर साइन ऑन इट, फाइल पर साइन करने से पहले उसको पढ़ लेते। सलाह देता ना भाई, देखो पढ़ के साइन करो क्वांटिटी का क्या लिखा हुआ, तो उसमें क्या करेगा, सलाह का बोध होता था। ही एडवाइज्ड मी, आप कॉमन बोल दे टू रीड द फाइल बिफोर साइन ऑन इट, इस पर साइन करने से पहले आप पढ़ लें, ये सलाह का बोध हो गया। इस तरह से मेन चीज़ 3 ही चीज़ याद रखना आपको। कुछ ऑर्डर वाला वाक्य होगा तो ऑर्डर कर देंगे, आदेश देना हो तो, सलाह देना है तो एडवाइस कर देंगे, और विनती करना है तो रिक्वेस्ट कर देंगे। इसको रिपोर्टिंग वर्ब को प्लीज़ या काइंडली के बदले तो रिक्वेस्ट लगाना ही है, और नहीं है तो ऑर्डर का बोध वाक्य को समझ के रिपोर्टेड स्पीच के अर्थानुसार आपको बदलना है। उसको आपको पकड़ना पड़ेगा किस ढंग का वाक्य, सलाह दे रहा है, क्या ऑर्डर कर रहा है, क्या आदेश, मतलब क्या दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको आपको समझ के तब उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड को बदलेंगे। इतना ही है। इसके बाद आज मेरा क्लास यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको आप देख लेंगे, उसमें जा कर के ग्रामर में जा कर के इसका एक्सरसाइज जो है वर्कआउट एग्जाम्पल सही रहता है, उसको एग्जाम्पल को पढ़ करके वर्कआउट कर लेंगे, एक्सरसाइज बना लेंगे, आपको अपना हो जाएगा। थैंक यू।